आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की। इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन कैपेसिटर के टाइम पे पढ़ा था, सीरीज पैरेलल, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ग्रुपिंग आ जाएगी, मिक्सिंग आ जाएगी, जहाँ पे हम सीरीज और पैरेलल को एक साथ यूज़ करेंगे। इसके अलावा एन सेल एम सेल आ जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको क्या, सीरीज से। कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आता है सीरीज, ठीक है। सीरीज में होता क्या है, आपके पास एक ईएमएफ है जिसके साथ आपकी एक इंटरनल बैटरी कनेक्ट है और उसको आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो देखो ये ई आर ये आ गया आपका इनफाइनाइट तक, और इसके साथ एक आर कनेक्ट है। आर क्या होता है, आर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो सर्किट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। ये एन टाइम है, तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, क्योंकि ये एन टाइम है। और जब बात होती है रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में सीरीज का सम होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि एन टाइम को एडिशन हो जाएगा। तो ऐसे ईएमएफ भी हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट आएगा एन ई और आर का आएगा एन आर। ये जो स्मॉल आर है इसको अपन बोलते हैं क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। बाकी कैपिटल आर तो सेम ही रहना है। तो ये जो हमने बनाया इक्विवेलेंट, इससे हमें क्या मिल जाएगा, ई नेट हो गया एन ई, और आर नेट क्या होता है, आर नेट होगा एन आर प्लस आर। एन आर प्लस आर इसलिए क्योंकि ये जो एन आर है और ये जो आर है, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में ही है, क्योंकि ये सर्किट तो कंप्लीट है, तो ये कहीं ना कहीं क्या सीरीज में, इसलिए मैंने क्या करा है, एन आर प्लस आर। जब हम बात करते हैं आई नेट की, आई क्या होता है, आई होता है वी अपॉन आर, जैसे वी इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा वी अपॉन आर, और वी एक्चुअली में होता है क्या, वी पोटेंशियल होता है, और ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ भी यहाँ पे पोटेंशियल की तरह ही वर्क करता है। इसलिए हमने बोला आई नेट इक्वल्स टू वी नेट अपॉन में आर नेट, यानी आई नेट इक्वल्स टू ई नेट अपॉन में आर नेट। ई नेट हमें पता है एन ई, और आर नेट हो गया आर प्लस एन आर। तो जब बात होती है सीरीज की कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज सर्किट का आई नेट आता है एन ई अपॉन में आर प्लस एन स्मॉल आर बोले तो इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल में क्या होगा, ये जो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस है, इनके सारे कनेक्शन क्या पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे इनफाइनाइट के लिए। तो यहाँ पे देखो, जब ईएमएफ की बात होती है तो पैरेलल में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो तो सेम रहेगा हमेशा, ठीक है। सीरीज में क्या होगा, पोटेंशियल चेंज होगा हर एक के लिए, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। चेंज क्या होगा, करंट चेंज होगा। तो इसलिए जब मैंने इन सबका एडिशन करा तो ई रहेगा इक्विवेलेंट के टाइम पे, लेकिन जो आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, हर एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चेंज हो सकता है। तो अगर मैंने माना है कि यहाँ पे सबके इंटरनल रेजिस्टेंस आर ही है, तो इसका लास्ट सम क्या आ जाएगा, आर बाई एन। यानी पैरेलल में अगर हम आर रेजिस्टेंस को एन टाइम जोड़ते हैं और अगर सबके रेजिस्टेंस आर ही है, तो उनका जो फाइनल नेट आएगा वो होगा आर बाई एन। तो यहाँ से हमें ई नेट मिल गया ई, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है या जो इसके अक्रॉस होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, ये तो सेम ही रहना है ई। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर नेट की। आर नेट आ गया आर बाई एन प्लस आर, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में। भले ही हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन पैरेलल की, बट ये आपस में क्या है, सीरीज में, इसलिए आर प्लस आर बाई एन, स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आई नेट आ जाएगा या फिर आई आ जाएगा, आई नेट इक्वल्स टू ई नेट अपॉन में आर नेट, ई अपॉन में आर प्लस आर बाई एन, ठीक है। तो देखो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, अगर मान लो आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं सारे ईएमएफ को और इंटरनल रेजिस्टेंस को, समहाउ ऐसा हो रहा है कि आफ्टर सम टाइम कुछ पर्टिकुलर पोजीशन के बाद जितने भी ईएमएफ और रेजिस्टेंस है वो क्या हो गए, रिवर्स हो गए। लाइक यहाँ से क्या है, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करंट आ रहा है, बट वहाँ से अपोजिट हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम सेल जो है आउट ऑफ एन सेल, टोटल सेल कितने एन है, एन में से जो एम सेल है वो क्या हो गए, रिवर्स हो गए। तो ये ईएमएफ है पॉजिटिव नेगेटिव, और इधर क्या हो जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव आफ्टर सम टाइम। इसलिए मैंने बीच में क्या डैश दिया है कि कुछ समय बाद हो गया इनफाइनाइट। तो मैंने एज्यूम करा ये पूरा कितना एन सेल है, जो रिवर्स हुए वो क्या थे, एम सेल। तो इस टोटल में से जो रिवर्स नहीं हुए वो कितने बचे, एन माइनस एम। टोटल एन था, उसमें से जो रिवर्स हो गए माइनस कर दिया, तो एन सेल डिवाइड हो गए दो हिस्से में, एन माइनस एम और एम में। तो मैंने ऐसा एक टाइम के लिए माना है कि जो इधर वाला है ये E1 है, उधर वाला E2 है। दोनों ईएमएफ को यानी दोनों पोटेंशियल्स को अलग अलग माना, दोनों को अलग अलग निकालेंगे और इनका नेट निकाल देंगे। नेट कैसे निकालेंगे, जैसा मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपके पास ईएमएफ ऐसे आता है, ठीक है, पॉजिटिव, और इसके सामने रिवर्स आ जाए, तो क्योंकि ये E1 है ये E2 है, इनमें से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर, लेट अस अज्यूम E1 बड़ा है, E1 माइनस E2 कर देंगे तो नेट आ जाएगा। तो यहाँ भी वही करना है, E1 आ गया n माइनस एम, ठीक है, इनटू में ई, E2 आ गया एम ई, क्योंकि ये सीरीज में है। और यहाँ हमने अभी देखा था ई नेट क्या आ रहा था, एन ई आ रहा था, क्योंकि हम इसका समेशन कर रहे थे एन टाइम। इससे आप ई नेट निकाल सकते हो, E1 माइनस E2, यहाँ से ई नेट क्या आ जाएगा, n माइनस 2m ई। तो ये वैसे कुछ खास नहीं है, अगर एग्जाम में आपको ऐसे आता है तो आपको ऐसे बताना होगा, एल्स ये सिर्फ कंसेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम तीसरी बात करते हैं किसकी, मिक्स ग्रुपिंग की। मिक्स ग्रुपिंग में क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ई और आर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपने एन टाइम पे क्या कर रखा है, रोज में भी कर रखा है एन टाइम और कॉलम में भी कर रखा है।
तो मैंने क्या माना है, ये जो चल रहा है ये n टाइम है और जो पैरेलल वाले से चल रहा है ये m टाइम है। तो आपको इसका 2 बार इक्विवेलेंट निकालना होगा, एक बार सीरीज के लिए, एक बार पैरेलल के लिए। सीरीज में बात करें, सीरीज में NE और NR हो जाएगा। NE और NR जो जैसा हमने यहाँ पे करा था, NE और NR, ये क्या हो जाएगा, m टाइम होगा, क्योंकि ये m टाइम पैरेलल भी है। NE NR ये m टाइम हो जाएगा। जब इसको m टाइम करेंगे तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया, वो n से डिवाइड हो रहा था, ये m से डिवाइड हो जाएगा, NR/m। तो आपको इसमें 3 इक्विवेलेंट निकालने हैं। अगेन वही चीज करनी है, ई नेट निकालो, आर नेट निकालो और आई नेट में पुट कर दो। आई नेट इक्वल्स टू ई नेट अपॉन आर नेट, यानी कि NE अपॉन में R प्लस NR/m। सॉल्व करेंगे इसको, फाइनल आएगा NME अपॉन में MR प्लस NR। यहाँ पे इस पूरे में थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें ईजी ये है कि आपको यहाँ पे इन दोनों को यूज करना है, पहले किसको, सीरीज को, फिर पैरेलल को। आगे हम इस पे 2 कंसेप्ट देखेंगे और हमारे आज की वीडियो में हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन मैं उसमें इतना कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कैपेसिटर के टाइम पे। और कैपेसिटर और रजिस्टर में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि रजिस्टर जो है, अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो रजिस्टर में R1 प्लस R2 हो जाता है, और कैपेसिटर में यही 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाता है। किसमें, सीरीज में, यानी कि इसका सीरीज वहाँ पैरेलल है, वहाँ का पैरेलल यहाँ सीरीज है, इतना ही फर्क होता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज हर जगह सेम ही रहता है। तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में जाके चेकआउट करें, जहाँ मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके अलग फॉर्म्स भी बताए हुए हैं। तो फिलहाल हम इसके कुछ कंसेप्ट देखते हैं, आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन सेल के 2 कंसेप्ट्स की। देखो पहला क्या है, जब भी आपके जो डिफरेंट सेल होते हैं वो कनेक्ट हो पैरेलल में विद सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी का मतलब क्या है कि जो आपके EMF है, यानी जो आपके पोटेंशियल है, वो ऐसे ही कनेक्ट हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, यानी सेम हो। और दूसरा हम देखेंगे क्या, जब आपके डिफरेंट सेल कनेक्ट हो विद डिफरेंट पोलैरिटी पैरेलल में ही, यानी कि यार आपका E जो है ये क्या प्लस माइनस जा रहा है, लेकिन जो E2 है ये क्या जा रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है, और दोबारा आ रहा है प्लस से माइनस। तो इनके 2 केसेस को देखना है हमें। तो पहले की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ इतना करना है कि इसमें ई नेट और आर नेट निकालना है। आई नेट आप अपने आप निकाल लोगे, ई नेट अपॉन आर नेट करके। इसमें होता क्या है, देखो ई नेट होता है समेशन ऑफ E/R अपॉन में समेशन ऑफ 1/R। क्योंकि ये आपने इनफाइनाइट तक लिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको समेशन की तरह यूज कर रहा हूँ, फ्रॉम 1 to n। E/R करेंगे, क्योंकि ये E1 है, ये R1 है, मैंने माना है सारे EMF अलग अलग है, सारे इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है। यह आ जाएगा आपका E1 अपॉन R1 टिल EN अपॉन RN डिवाइड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 टिल 1 अपॉन RN। ये आपका जगह क्या, E। यहाँ पे सारे कंसेप्ट वही लग रहे हैं जो हमने कॉम्बिनेशन में यूज किया हुआ है, बस आपको इसको n टर्म तक लेके जाना है और साइन को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी। क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये पोटेंशियल्स हैं ये सारे क्या है, सेम डायरेक्शन में, लाइक पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इसलिए मैंने सबको क्या प्लस लिया हुआ है। बात करते हैं आर नेट की। आर नेट क्या होगा, ये सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल में प्लस कर दो, क्या आ जाएगा 1 अपॉन में समेशन ऑफ 1 अपॉन R, और इसको इसके साथ जोड़ना है इस कैपिटल R को, जो कि क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है सर्किट के अंदर, R प्लस 1 अपॉन समेशन 1/R, यानी कि क्या आ जाएगा R प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस R1 प्लस 1 अपॉन R2 टिल 1 अपॉन RN। ये कौन सा केस है, जब सेम पोलैरिटी हो। जब डिफरेंट हो वहाँ पे क्या हम सेम चीज यूज करेंगे, आर नेट तो चेंज होना नहीं है, क्योंकि आर नेट पे EMF का असर नहीं आएगा, रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, आर नेट वही आएगा, R अपॉन में 1, R प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 टिल 1 अपॉन RN। चेंज होगा ई नेट। ई नेट में चेंज क्या है, जहाँ पे पोलैरिटी चेंज हुई है वहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, वहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो ये इसके 2 कंसेप्ट थे कॉम्बिनेशंस के, किसमें, आपके मिक्स ग्रुपिंग में या फिर आपके सीरीज और पैरेलल में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज को मैं अभी BSB लिख रहा हूँ, WSB, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें और कैपेसिटर के केस में सिर्फ इतना सा फर्क है, ये मान लो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ठीक है, इसमें भी आपके क्या आ गए, 4 रजिस्टर आ गए जो कनेक्ट है एक बैटरी से EMF, और इसके बीच में वहाँ पे 5वां रजिस्टर था, ठीक है, ये क्या हो गया, PQRS, और यहाँ पे होता है गैल्वेनोमीटर। इतना ही फर्क है इस गैल्वेनोमीटर का। अगर P/Q इक्वल हो जाए R/S के, अगर ये रेशियो इक्वल हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर पे कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है, और फिर हम इजी इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं और इस EMF के थ्रू हम करंट निकाल सकते हैं कितना जा रहा है। वही करना है, फिर आपको ई नेट अपॉन में आर नेट करना है और आपका सिंपल आई नेट आ जाएगा। लेकिन पहले आपको चेक करना है कि P/Q इक्वल्स टू R/S आना चाहिए। उसके बाद आप लिखोगे कि इस गैल्वेनोमीटर में इस वजह से करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है, और इसके अकॉर्डिंग हम करंट को निकालते हैं। जो सारे फॉर्म्स हमने वहाँ यूज़ करे थे वो सब यहाँ है, आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी वीडियो को। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में। माइट भी आपके सिलेबस में वो हो ना हो, बट मैं उसका थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दूंगा क्या होता है, जहाँ पे हम करंट्स के बारे में जानेंगे, करंट पे कैसे हीटिंग इफेक्ट काम करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।